शुरुआत हुई 16वें रोज़ा की सहरी से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने खाई टूटी फ्रूटी, कस्टर्ड एंड छेना पाए। बस सुबह सुबह हो करके कुछ मन नहीं करता है खाने का, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई ये रमज़ान का इतना बेहतरीन अफजल मन हमें पता नसीब हो या ना हो, तो बस अपने नींद को ज़ाया करते हुए मैंने खाई कस्टर्ड एंड छेना पाए। उस टाइम पे तो बिल्कुल दिल नहीं करता है कुछ खाने का, लेकिन क्या करें, हमें रोज़ा रहना होता है तो हमें कुछ ना कुछ खाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो बस मैं ये फ्रिज में रख करके मैंने रात में ही बनाया था इफ्तार के वक्त कस्टर्ड, क्योंकि मैंने फ्रीज कर दिया था तो काफ़ी ठंड हो गया था। तो मैं देख रही थी कि हाँ भाई स्टिल हो रहे हैं, बर्फ़ भी कुछ कुछ हो रहे हैं। एंड ये रहे छेना पाए जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मुझे गोकुल के स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अफसोस हमारे दीवान में गोकुल तो है नहीं। मैंने बोला कि चलो भाई हम यहीं का ये हल और चना दोनों को मस्ती कर रहे थे, और ब्लॉग में आने से मना कर रहे थे, कह रहे थे भाई हमें मतलब तुम लोगों का ये सब होते रहेगा, हम चलो इन सब का भी ले लें। तो बस यही सब कर रहे हैं आजकल रमज़ान में, तो ये लोग को परेशान कर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि हाँ भाई मुझे थोड़ी सी अपने बालकनी में फूलों को भी देखना है, जो कि मेरी अम्मी ने लगाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े बड़े हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है जब आपके घर में कुछ प्लांट वगैरह हो। तो हर इंसान को ये रखना चाहिए प्लांट। तो दिन के हो चुके थे 1:30 बज रहे थे और मैं उस टाइम पे फ्री थी, तो मैंने बोला चलो भाई मैं पौधों की थोड़ी सी केयर कर लूँ, और अपनी यहाँ पढ़ी नमाज़, और मैं नमाज़ से फ़ारिग हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई हम भी कुरान की तिलावत कर ले, तो मैं कर रही थी कुरान की तिलावत, जो कि मैं पूरी तफसील से सूरह इमरान पढ़ रही थी, जो कि कसम से भाई जब मैंने पढ़ा इस चीज़ को, मतलब मैं तो अभी क्या कर रही हूँ कि ज़्यादातर जो तफसील है उसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि कुरान तो हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं आम तौर पे, हर दिन हर मतलब जब आपको वक्त हो ईज़िली पढ़ते रहते हैं। और इंसान को क्या है कि मतलब कुरान पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसे समझ के पढ़े। तो बस हर इंसान को चाहिए कि वो कुरान को समझ के पढ़े। तो मैं अभी बस पढ़ रही हूँ तफसील से कुरान, और मैं क्या बताऊँ सूरह अल इमरान में मतलब इतनी अच्छी चीज़ें बताई गई है, जो कि आप पढ़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब इतना तंगी हर एक चीज़, लेकिन वहाँ के अंबिया या जितने भी लोग थे इतने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किए, क्या क्या नहीं किए, फिर भी उन्होंने ईमान रखा। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं अल इमरान में, आप भी पढ़िए। हर एक आयत, हर एक सूरा बहुत अहम है हर एक इंसान के ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि अल इमरान ही है या सूरा बकरा ही है, हर सूरा कुरान की हर एक छोटी बड़ी हर चीज़ें बहुत अहम है, और हर चीज़ अच्छी बताई गई है। तो बस इस कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें बताई गई है, और इंसान को है कि वो अपनी ज़िंदगी में मतलब कुरान पढ़े तो पढ़े, लेकिन उसको तफसील से पढ़े, उसको समझे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो बस मैंने तिलावत किया और मैं फ़ौरन असर का नमाज़ पढ़ के मैं चली गई किचन, क्योंकि मुझे ये इफ्तारी की तैयारी करनी होती है। तो वो मेरे बनने के प्रोसेस में है, और मैं यहाँ बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, जो कि यहाँ बिहार में MC1 में ये चीज़ें अगर ना हो तो इनके बिना इफ्तारी हमारी अधूरी है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी होती है, भले हम खाएं या ना खाएं डज़न्ट मैटर, बट हमें कुक करनी होती है। तो यही सब चीज़ें बस चल रही है आजकल, जो हो जाए बस। फिर असर के बाद से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, कब वक्त निकल जाए पता भी नहीं चलता है। तो बस यही सब हो रहा है। और फिर मैंने ये कचरी को बनाया, ये पता नहीं हर किसी के घर पे ये चीज़ें बनती है नहीं, ये मेरे नानी के वहाँ और यहाँ दीवान में भी हर कोई के घर में बनते रहता है ये चीज़, क्योंकि ये लोग ना खाए ये पॉसिबल ही नहीं है। और रमज़ान में कचरी ना हो इस घुगनी के बगैर तो वो भी अधूरी है। तो बस यही सब हो रहा है, और क्या बोलूँ, फिर मैंने इन चीज़ों को जल्दी किया। पहले मैं क्या करती हूँ, हर चीज़ों को पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मतलब मैरिनेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद और कुछ करती हूँ। तो ये मेरा रहा रोज़ा, जो कि सबसे अहम और वाहिद है मेरे लिए भाई, और कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि मैं और कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, रोज़ा मेरे को भाई चाहिए, क्योंकि इससे इंसान को ठंडक मिलती है। पता नहीं और लोग करते हैं या पीते हैं या नहीं, मतलब बहुत लोग नहीं पीते हैं, बट मुझे तो भाई ये चाहिए, रूह अफ़ज़ा चाहिए। पहले मैं भी बिल्कुल रूह अफ़ज़ा नहीं पीती थी, लेकिन जब मैंने किया हजमोला वगैरह डाल करके, नींबू वगैरह डाल के जब मैं बनाने लगी, तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और कभी क्या होता है, जो चीज़ आप नहीं खाते हो और बाद में वो चीज़ें ट्राई करते हो, तो
बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ को ना मत करो। तो ये भी मेरा बन गया था। अब मैं इसे फ्रीज कर दूँगी। और ये देखो मेरा यहाँ पे चने दाल का घुगनी जो कि ये भी बन गया है। बस मैं इसे डीप फ्राई कर दूँगी ताकि ये अच्छे से ये हो जाए, भुन जाए। तो बस मैं इसे भी भून रही हूँ। और जब ये अच्छे से भुन जाता है तो ये अच्छा लगता है। कई लोग क्या करते हैं, अब मैं जा रही हूँ प्याज के पकौड़े को फ्राई करने, क्योंकि बज चुके थे 4:30, जो कि मुझे अपनी शॉप के लिए भी निकालना होता है। तो हमें क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि हमें इफ्तार निकालनी होती है, क्योंकि हमारे घर में सब कोई साथ में इफ्तार नहीं करता है। मेरे घर पे जो शॉप पे है उधर में इफ्तार जाती है, इसलिए हमें और जल्दी करनी होती है, क्योंकि उन्हें भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन उनके लिए हम लोगों को जल्दी जल्दी कुक करना होता है। और मैं अकेले ही करती हूँ, बस अम्मी कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे आसानी हो जाती है। तो बस यही सब चीज़ें हैं और बन रही है। और अब तो भाई हल्का हल्का रोज़ा लगने भी लगा। धूप भी इतनी ज़्यादा कड़क हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। देखिए ये मेरा बन गया है, बस मैं इसे भी निकाल ही रही हूँ। और आप बताना कि आप कैसे बनाते हो। मेरे यहाँ तो ऐसे बनता है प्याज के पकौड़े, जैसे मैंने आपको दिखाया। मेरी अम्मी भी ऐसे बनाती है, लेकिन वो आपको मैंने बताया ना टिकिया टाइप का वो बनाती है। मैं क्या करती हूँ, फुलौड़ियों की तरह गोल गोल करके बनाती हूँ। मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। वो दोनों तरीके से बन तो वही चीज़ रही है, लेकिन हर इंसान का अलग अलग टेक्निक होता है, अलग अलग स्टाइलिंग होता है। तो यही चीज़ें फिर मैंने ये चिप्स फ्राई किया, क्योंकि अगर हम सब के लिए तो यही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को ये चाहिए ही। मैं क्या करती हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं अवॉइड कर लेती हूँ कि हाँ चलो ये चीज़ें ना हो तो वेल एंड गुड, लेकिन उसको ये चीज़ें चाहिए। हाँ मुझे शरबत चाहिए, वो चीज़ के लिए मैं कभी ना नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडक चाहिए, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ तो मुझे गर्म टाइप का मेरा गला सूखने लगता है। तो बस मैं यहाँ निकाल रही हूँ अपने लिए, घर के लिए इफ्तार, और गरीबों के लिए और दुकान के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम बनाते हैं ये फ्राइड राइस, वेजिस फ्राइड राइस। तो अपने जो मेरे पास वेजिस थे उससे मैंने बनाया। मैंने ले लिया ऑलिव ऑयल, उसमें मैं ये चीज़ें डालूँगी। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो वेजिस हो। मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था कैप्सिकम, जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो ना हो तो सैंडविच एंड ये फ्राइड राइस बिल्कुल अधूरी है। तो मेरे पास जो वेजिस थी मैंने उसको ले लिया, फिर चॉप करके उसको अच्छे से कर दिया। फिर मैंने इसमें सब कुछ डाला, फिर सिरका डाला, विनेगर डाला, जो चीज़ें मेरे पास थी अवेलेबल उन चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से डाल दिया। फिर मैंने इसमें डाला सारे सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सब मैंने डाल करके अच्छे से इसे एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। बनाने के बाद मतलब उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या करूं, क्योंकि मुझे ये भी खानी थी। इफ्तार खोलने से पहले ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, और जब लग जाए तो फिर कुछ दिल नहीं करेगा। और मैंने बनाया था सैंडविच, जो कि टाइम हो चुका था इफ्तार का, तो मैंने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया था बनाने के वक्त, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो बस मैं और अम्मी बैठ चुके थे। सना थी हमारे ज़्यादा के पास, क्योंकि हम और अम्मी ही करते हैं। सना नीचे होती है और मेरे पापा और मेरे भाई वो लोग शॉप पे होते हैं, वो वहाँ इफ्तार करते हैं। तो यही सब बस आजकल हो रहा है इफ्तार में, दावतें, यही सब। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से व्लॉग लेकर के आऊँ। अगर मेरी वीडियोस या मेरे कलेक्शंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।